Good morning. Okay, and thank you, Babaria Varsha, Shweta, Sital, and Satish Kumar Rana. Thank you so much for your contribution. Now we're moving next part. So today I'm inviting our professor, sir, Mr. Satish Damelia. Yes, Satish, welcome and over to you. Yes, yes. Satish, we can't hear you. Yes. Am I audible? Yes, now audible. Yes, yes, audible. Okay. Okay. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. And I warm welcome all of you in this energetic morning. Thank you. Can you please share the PPT with the full screen? Yes, yes, yes. 1 minute. Yes. Okay. Okay. So next, I'm not able to change PPT. 1 minute. Now check. No. Remote ओके सो control. आज हम पेसिव वॉइस ही कंटिन्यू करेंगे. Satish Damelia laptop, right? यस यस. 1 minute, one stop, 1 minute, then we move. 1 minute, Okay. Satish. Satish Damelia laptop, okay. Yes, now check. No. It is not done. Yes. Okay. Next Maybe. कीजिए कोई. Yes, now done. Okay, no problem. Yes, yes. Yes, yes, Okay. yes. Now it's okay. Right, right. Okay. Okay. So this is our welcome note, and you should follow. You must follow this welcome note, all rules and regulation to get optimum value from our club and today's class. And our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention, and to fulfill that intention, you should clear about your intention too. That why do you want to learn English? And I hope you have all done your homework. So आज भी हम पैसिव वॉइस जो सुबह हमने प्रैक्टिस की, कल भी हमने लास्ट क्लास में भी हमने प्रैक्टिस की थी, आज वही टॉपिक हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं. तो ओके अजय सर प्रीवियस कीजिए, ये आगे हो गया अभी साइड. Okay. नो बैक लीजिए, बैक. ओके. तो पैसिव वॉइस हम आज भी वही कंटिन्यू करेंगे. तो पैसिव वॉइस में आप क्या जानते हो? आपके पास आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कोई कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है और व्हाट इज अ पैसिव वॉइस. कौन बताएगा? रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं. हीना दानानी. हेलो यस, सर. बताइए. पैसिव वॉइस, हाँ, पैसिव वॉइस में क्या आता है बताइए. गुड मॉर्निंग. पैसिव वॉइस में जो हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. Yeah. और ऑब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं. ओके, मींस ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तब पैसिव वॉइस आता है. हाँ, मतलब सेंटेंस में Okay, जब देखते हैं पैसिव आगे. वॉइस ऑब्जेक्ट का ज्यादा महत्व है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते ओके. हैं. ओके, वेरी गुड. यस, नेक्स्ट कीजिए सर.
ओके, फॉर एग्जाम्पल के एक यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और मैं बोलता हूँ कि आई एम ड्रिंकिंग अ मिल्क, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। और यही बात को, यही एक्शन को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अ मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय मी, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब यहाँ देखिए कि ये एक्शन एक ही है, ठीक है, घटना या जो भी क्रिया हमने की वो एक ही है, लेकिन वही बात को हम एक्टिव में भी बोल सकते हैं और पैसिव में भी बोल सकते हैं। दोनों में से बोलने से डिफरेंट या उसका मीनिंग कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक मोर सुटेबल लगता है हमें। फॉर एग्जाम्पल के यही दो सेंटेंस है तो हमें एक्टिव में ज्यादा सुटेबल लगेगी, जबकि हम पैसिव में बोलेंगे ना तो थोड़ा वो अच्छा वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको एक्टिव में बोलना ज्यादा बेहतर। मैं दूध पी रहा हूँ, ये बेहतर है। अगर मैं बोलूँ कि दूध मेरे द्वारा पिया जा रहा है, तो एक थोड़ा हमें इसमें हम सुटेबल नहीं है कि ये क्या बोला हमने, ठीक है। तो कोई कोई जो है वो कुछ सेंटेंस एक्टिव में ही बोलना बेहतर रहता है और कुछ जो होता है वो पैसिव में बोलना ज्यादा बेहतर रहता है। तो हमें यही सीखना है कि कौन कहाँ पे एक्टिव लगाना और कहाँ पे पैसिव लगाना। वो हमने ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे हो, तो आज थोड़ा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हम देखेंगे। नेक्स्ट, कोई भी बैक कीजिए सर, एक वन स्टेप बैक। ओके, कोई भी अगर एक्शन या कोई भी सेंटेंस है, राइट, उसमें दो मेन होता है। एक तो डूअर होता है। डूअर मीन्स जो एक्शन करता है। मैं अगर बोलूं कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है या राहुल एप्पल खा रहा है, तो राहुल जो है वो एप्पल खाने की वो एक्शन जो है वो कर रहा है, तो वो हो गया डूअर, ठीक है। और दूसरा होता है रिसीवर, जिसके पर एक्शन हो रही है। राहुल एप्पल खा रहा है, तो एप्पल पे एक्शन हो रही है खाने की, वो रिसीव कर रहा है एक्शन, ठीक है। तो एप्पल हो गया रिसीवर, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस में दो होता है, एक तो डूअर होता है जो एक्शन करता है, और दूसरा होता है रिसीवर जो उसको एक्शन को रिसीव करता है। तो जो डूअर होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो रिसीवर होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कीजिए। अगर हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी हम बोलते, अगर सब्जेक्ट यानी कि डूअर को हम फोकस रखते बोलते हैं, तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट को फोकस रखेंगे तो होगा एक्टिव वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस रख के हम बोलेंगे, या रिसीवर को हम फोकस या इंपॉर्टेंस दे के हम कुछ बोलेंगे, तो हमें वो पैसिव वॉइस में बनाएंगे। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रिंकिंग अ मिल्क, तो ये देखिए आई एम मतलब मैं खुद यहाँ पे एक्शन कर रहा हूँ, मैं डूअर हूँ, तो मुझे इंपॉर्टेंस दिया गया है। सब्जेक्ट की जगह पे आई लिखा है, तो मैं आई यानी कि डूअर को इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए ये हो गया एक्टिव वॉइस। दूसरा रिसीवर यानी कि मिल्क, अगर मिल्क को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी कि हमने मिल्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो अ मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ये दोनों सिंपल ही फंडा है। अगर आप सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो होगा एक्टिव वॉइस, यानी कि डूअर जो काम करता है उसको फोकस में रखेंगे तो हो जाए एक्टिव वॉइस। और अगर काम को हम इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट या रिसीवर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो होगा हमारा पैसिव वॉइस। तो ये बेसिक यही डिफरेंट है। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में लिखिए वाई। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, देन प्लीज राइट इन चैट बॉक्स वाई। ओके ओके, थैंक यू तुषार धड़ुक, अरविंद जिंजाला सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कहीं पे भी, तो आप एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हम आज से थोड़ा एक याद रखेगा कि समझ में आया तो वाई लिखिए, अगर अदरवाइज यू कैन राइट एन। ओके, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का तो हमें मालूम है, क्योंकि हम ज्यादातर उसको बोलते हैं प्रैक्टिस में, हैबिट में है। पैसिव वॉइस हमारे हैबिट में नहीं, तो वो कहाँ पे यूज करना है वो थोड़ा उसमें समझ लेते हैं। नेक्स्ट,
व्हेन द डूअर यानी कि सब्जेक्ट इज अननोन और इररिलेवेंट, ओके अभी सेट बॉक्स में मत लिखिएगा, व्हेन द डूअर और सब्जेक्ट अननोन, जो एक काम किसने किया है वही पता नहीं है हमें, तो फिर हम उसको तो इम्पोर्टेंस देने ही नहीं वाले हैं ना, तो जो काम हुआ है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तभी हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई पर्स हैज बीन स्टोलन इन द पार्क। अब पर्स, पार्क में मेरा पर्स चोरी हो गया है, तो अभी किसने किया है वो पता नहीं है, यानी कि उसका डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है हमें नहीं मालूम है, तब हम एक पैसिव वॉइस में बनाएंगे। देखिए इतने बहुत सारे एग्जाम्पल थे, हमने जब राकेश सर ने भी हमने बताया था 13 एग्जाम्पल हमने लिए थे एक साथ, तो एक बार फिर आप देखिएगा कि वहां पे आपको ना डूअर नहीं होगा, या होगा तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, डूअर होगा तो हमने उसको यूज किया होगा, लेकिन ज्यादातर ये जो बाय वाले सेंटेंस होते हैं ना वो ज्यादा हम यूज नहीं करते, यही पैसिव वॉइस में ज्यादा बनाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर अननोन होता है, या इसको हम इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते। नेक्स्ट, when the object is important, ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્મ, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કર્મ, काम, काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हो या ऑब्जेक्ट ऐसी, तब हम ये जो है पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, कहीं पे बोर्ड लिखा होता है कि यहाँ कपड़े धोए जाते हैं, तो वो कौन धोता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो काम इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ कौन सा काम यहाँ किया जाता है, तो लॉन्ड्री इज डन हियर, ठीक है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि हम मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पे रोड बन रहा है या रोड बनी जा रही है, तो हम किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे रोड बनी जा रही है, हम ये नहीं बोलेंगे कौन बना रहा है क्या बना रहा है, तो वो सेंटेंस हम क्या बोलेंगे कि रोड इज बीइंग डन या बीइंग मेड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। यहाँ पे रोड बनना है ना, जो काम है वो इम्पोर्टेंस है, किसने किया क्या किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। एक और सेंटेंस है जिसको आप यहाँ पे देख रहे होंगे, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, ट्रांजेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, अभी कितने बैंक प्रोसीड कर रहा है कि और प्रोसीड कर रहा है वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये ज्यादातर हम एटीएम या कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तब ये लिखा आता है योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, तो यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम है जो कर्म है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, जब आप रीडिंग करेंगे कुछ न्यूज़पेपर या कुछ बुक, तब इसको आप ज्यादा फाइंड आउट या आइडेंटिफाई कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अभी देखिए एक्टिव में से पैसिव आपको आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसिव वॉइस आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए करेंगे कि आपको सेंटेंस पैटर्न भी मालूम होना चाहिए कि इसमें कहाँ पे नोट लगता है, कहाँ पे बीन आता है, तो इसलिए हम आज यही प्रैक्टिस करेंगे कि एक्टिव में से कैसे पैसिव में हम कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्या है वो मालूम होना चाहिए, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए क्या करना है कि जो वर्ब होता है ना सेंटेंस में, उसको दो क्वेश्चन करना है, वो मैं मालूम है कौन सा है, व्हाट एंड whom। नेक्स्ट कीजिए, व्हाट यानी क्या एंड नेक्स्ट whom किसको, ए वर्ब को आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही थ्रू अ बॉल, उसने बॉल फेंका, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, थ्रो यानी कि फेंकना, फेंकना जो है वर्ब है, उसको आप क्वेश्चन करोगे क्या फेंका, तो आपको जवाब क्या मिलेगा, अ बॉल, तो ये जो बॉल हुआ वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस है आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, एट यानी खाने की बात हो रही, उसने एप्पल खाया, तो उसने क्या खाया, अगर वर्ब को आप क्वेश्चन करोगे क्या खाने की एक्शन हुई, तो जवाब क्या आएगा, एन एप्पल। थर्ड है ही थ्रू अ बॉल एट मी, उसने बॉल मेरी तरफ फेंका,
यहाँ पे वर्ब कौन सा है? थ्रू, यानी कि फेंकना वर्ब है। उसको आप क्वेश्चन करें, उसने क्या फेंका? बॉल। अब दूसरा क्वेश्चन कीजिए, किसको फेंका, किसकी तरफ फेंका? तो आएगा मी। तो यहाँ पे आपको दोनों में आंसर मिल रहा है। वोट से भी क्वेश्चन करोगे तो भी मिलेगा, और वुम से भी क्वेश्चन करोगे तो भी आपको आंसर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो बॉल एंड मी। तो कुछ सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, डेड स्माइल। तो यहाँ पे देखिए, डेड स्माइल, स्माइल इज अ वर्ब। तो आप स्माइल को आप क्वेश्चन कीजिए कि क्या स्माइल, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। किसको स्माइल, तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलते या ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो ये बेसिकली हमने ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल ऑल दिस, बट हमने फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट है या क्वेरी तो प्लीज रेज योर हैंड। ये स्लाइड और इसके पहले जो स्लाइड थी उसमें कुछ आपको कोई क्वेरी है तो। ओके, नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। आज हम देखेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो परफेक्ट पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, नेक्स्ट कीजिए, कि परफेक्ट पास्ट टेंस क्या है, मतलब कब हम यूज करते हैं इसको। तो कौन बताएगा कि पैसिव परफेक्ट पास्ट टेंस के बारे में? यस, वैशाली पटेल। परफेक्ट पास्ट टेंस। मतलब जो क्रिया हो गई हो ओके, और उसका असर अभी अभी हुई हो और उसका असर। ये तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे आ, हैं। ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट। यस, अमरसी भाई યસ સર बताइए। પેસિવમાં બનાવવાનું છે ને સર? नहीं, आपको सिर्फ एक्टिव में ही बोलना है कि परफेक्ट पास्ट टेंस क्या होता है, इसमें क्या आता है, आप क्या समझे। एक्टिव जो क्रिया, हाँ, हाँ हाँ, जो क्रिया भूतकाल में ही खत्म हो गई हो ओके, भूतकाल में उनको ही खत्म। बताने के लिए। तो उसके लिए तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे ना अमरसी भाई। मैंने क्रिकेट खेला था, कल मैंने क्रिकेट खेला था, राइट। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो एक तो पास्ट नहीं सिंपल नहीं, पास्ट। मैंने क्रिकेट खेल लिया है, खेल वो ही लिया है। परफेक्ट पास्ट। खेल लिया था, सॉरी, मैंने क्रिकेट खेल लिया था। ओके ओके ओके, आप थोड़े नजदीक है। यस, मितेश पटेल। यस सर, पास्ट में कोई हाँ, एक और पॉइंट से पहले कोई एक्शन मैंने पूरी हो चुकी होगी, ये दिखाने के लिए हम ओके, परफेक्ट पास्ट का यूज करते हैं। मानो कि राइट जब तुम आए उससे पहले उसने खेल लिया था। राइट राइट, वाओ। यस मितेश पटेल, थैंक यू। तो पास्ट में एक नेक्स्ट कीजिए सर। ओके, प्लीज, नहीं, यस, अशोक कुमार का लोअर हैंड कीजिए। यस, देखिए पास्ट में अगर एक ही घटना हुई है, एक ही एक्शन हुई है, एक ही घटना हुई है, उसको हमने बोलना है, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट में दो एक्शन हुई है और दोनों एक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तभी ये परफेक्ट पास्ट टेंस का रोल यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए पास्ट में दो एक्शन है। ही हैड ऑलरेडी ईटन बिफोर वी अराइव, यानी कि एक खाने की बात हो रही है और एक आने की बात हो रही है किसी की, ठीक है। तो जो फर्स्ट, यानी जो टाइमलाइन आपको दिख रहा है ना, वो टाइमलाइन में पहले एक्शन कौन सी है, फर्स्ट एक्शन कौन सी है, खाने की। फिर क्या हुआ, वी अराइव्ड, हम आए। तो जो फर्स्ट एक्शन है पास्ट में, जो पहली एक्शन है, उसको दिखाने के लिए या उसको बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी एक्शन होती है,
आने की या कुछ भी रेफरेंस, उसको बोलते हैं रेफरेंस। तो उसको बोलने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करें। ठीक है, बेसिक है ये। अगर पास्ट में 2 एक्शन हुई है तो फर्स्ट एक्शन को बोलने के लिए परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, एंड उसके बाद जो एक्शन होती है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही हैड ऑलरेडी ईटन बिफोर वी अराइव, यानी कि उसने पहले खाना, हम जब आए उससे पहले उसने खाना खा लिया था। तो खाना खाने की जो एक्शन है वो पहले हो चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड ईटन लगाया है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, सेंटेंस पैटर्न है। फिर बिफोर वी अराइव्ड, तो अराइव्ड में देखिए ईडी लगा है, यानी कि वो सिंपल पास्ट टेंस में बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे जो सेकंड एक्शन है ना, जो सेकंड जो घटना है, उसको हमने रेफरेंस लिया है कि इससे पहले ये हो चुका था। तो यहाँ पे हर सेंटेंस में रेफरेंस आएगा, लेकिन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव, तो हमने रेफरेंस वाला मैंने आज नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि ये आएगा। अगर कहीं पे भी आप देखोगे सेंटेंस तो उसमें रेफरेंस भी हो सकता है। यस, नेक्स्ट। तो बेसिक ये है, इंफॉर्मेशन है परफेक्ट पास्ट टेंस जो हमने अभी देखा वही है। नेक्स्ट। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे आम खाने से पहले श्याम आम खा चुका था। ठीक है, यहाँ पे देखे ये हो गया फर्स्ट एक्शन कौन सी है यहाँ पे, मैंने जब आम खाया, उससे पहले किसने खा लिया था, श्याम ने। तो श्याम वाली जो घटना है ना वो आएगा परफेक्ट पास्ट टेंस में। नेक्स्ट कीजिए, श्याम हैड ईटन अ मैंगो। इसके बाद क्या आएगा, मेरे आम खाने से पहले हुआ था, तो बिफोर लगेगा, बिफोर। नेक्स्ट, एंड फिर मेरे आम खाने की घटना आती तो वो सिंपल पास्ट में बनेगा। नेक्स्ट कीजिए, आई एट अ मैंगो। तो पूरा सेंटेंस ऐसे होता है, श्याम हैड ईटन अ मैंगो बिफोर आई एट अ मैंगो। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डूअर है ना वो उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, सब्जेक्ट को ही हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, नहीं प्रीवियस कीजिए सर, दूसरा सेंटेंस। अभी ये कौन बनाएगा, प्लीज रेज योर हैंड, अदर्स मैं रैंडमली पिकअप करूंगा किसी। यस, वैशाली मैम, यस सर। ये सेंटेंस को बनाया। पैसिव बनाना है, एक्टिव बनाना है? ये आपको क्या, आपको जो लिखा वो क्या लगता है आपको, पैसिव लग रहा है कि एक्टिव लग रहा है? जो आपने हिंदी में लिखा है ना सेंटेंस, हाँ, वो आपके एक्टिव है? घर आने के बाद उसने आपके भाई को पीटा। हाँ, तो आपको एक्टिव है कि पैसिव, क्या लगता है आपको? एक्टिव ही है सर। हाँ, एक्टिव है तो एक्टिव में बनाइए। ओके, he had beaten your brother after you came home. ओके, आपके घर जाने के बाद उसने आपको भाई को पीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन कौन सी हो, अब 2 एक्शन है देखिए यहाँ पे टाइमलाइन में देखिए। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, आपके घर जाने के बाद, यानी कि आप घर गए उसके बाद उसको पीटा गया। हाँ, तो फर्स्ट एक्शन के लिए ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एक्शन कौन सी है, आपके घर आने के बाद, हाँ, आपके तो घर जाने के बाद। यस, तो उसको ही आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। After you had gone to your home. यस, After you had gone to your home, he had beaten your brother. दोनों जगह पे हेड क्यों यूज किया आपने? सिंपल पास्ट में बनेगा ना दूसरा, राइट? हम देख लेते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट कीजिए,
he beat your brother. brother. ठीक है, beat is a second form of beaten आता है, तो beat a हाँ तो सर second वो form. मैं सेकंड फॉर्म के लिए कंफ्यूज हो रही थी, बीट का Yes, बीट okay. रखूं या बीटन करूं तो हेड यूज करना पड़ता था। He beat your brother after, यहाँ पे देखिए after लगा है, ठीक है, you had gone home. You had gone. ओके, नेक्स्ट है जब मैं घर पहुंचा तब राम पढ़ चुका था, तो यहाँ पे वेन यूज होगा। नेक्स्ट कीजिए, राम हैड रेड व्हेन आई रिच्ड होम, मतलब कि राम की जो पढ़ाई करने की जो है वो एक्शन पहले हुई थी, और उसके साथ में जब घर पहुंचा तब वो एक्शन हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे वेन का यूज किया गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए बिफोर, आफ्टर एंड वेन, ये तीनों का यूज हमने एक्टिव वॉइस में किया था। ये एक्टिव वॉइस का है सब। अब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, ये हमने रिवाइज किया है प्रीवियस टॉपिक का। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव वॉइस की सेंटेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ठीक है, फिर हेड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट का कलर रेड इसीलिए है कि यहाँ पे हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाय सब्जेक्ट लगाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है, आप लगा भी सकते हो ना, नहीं भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, ओके, तो आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है ना फर्स्ट, वो एक्टिव वॉइस का, उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अमर हैड मेड अ बिग केक, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखिए मेड, सब्जेक्ट वर्ब है मेड। मेड को आप क्वेश्चन करोगे कि अमर ने क्या बनाया, तो आएगा सॉरी, अमर ने क्या किया, बिग मिस्टेक, तो बिग मिस्टेक इज अवर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कीजिए, अ बिग मिस्टेक हैड बीन मेड बाय अमर, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड सेंटेंस कौन बनाएगा, अभी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट, देन आपका जो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, तो ज्यादा वो है नहीं। यस, खुशी पटेल। The boy had been punished by the teacher. Yes, the boy had been, next कीजिए, the boy had been punished by the teacher. Okay, next कौन बनाएगा अभी? Yes, Hina. Yes, sir. The parcel had been received by them. Okay, next कीजिए. Yes, next. Okay. They had informed me. चलो इसको बनाओ. They had informed me. Yes, खुशी पटेल. He had been informed by them. इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? Him. He. ही। आपको क्यों लगा ही ऑब्जेक्ट है? કોને ઇન્ફોર્મ કર્યું? તેઓએ કોને ઇન્ફોર્મ કર્યું? वाव, यानी कि whom से क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलता है। तो ही हैड बीन इन्फॉर्म बाय देम आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट, मुझे कंफ्यूज कर दिया गया था। नेक्स्ट बनाइए, मुझे कंफ्यूज कर दिया गया था। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। यस, अमरसी भाई, ऑलवेज एक्टिव, बोलिए। Yes, sir. I was confused. Are you told me or I you are was. just make? Okay, मुझे कंफ्यूज कर दिया गया था। देखिए मैंने बोला था कि ये है ना, आपको लगेगा कि ये शायद सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेफरेंस नहीं लिखा है, तो सभी सेंटेंसेस जो है ना वो परफेक्ट पास्ट का है। मुझे कंफ्यूज कर दिया गया था, यानी कि ये परफेक्ट पास्ट में आपको बनाना है। I had been confused. ओके, तो आपने एक्टिव में एक्टिव या पैसिव है, पहले तो बताइए।
आपने जो बनाया I सेंटेंस had been means passive. आई, अगर आई हैड बीन लगाओगे तो ये तो एक्टिव हो जाएगा ना अमरसी भाई। यहाँ पे तो आप आई को इंपोर्टेंस दे रहे हैं। मुझे कंफ्यूज कर दिया गया, किसने किया वो यहाँ पे नहीं लिखा है, डूअर यहाँ पे मिसिंग है। देखिए, मुझे कंफ्यूज कर दिया गया था, यानी कि मेरे पर कुछ एक्शन हुई थी, मैं रिसीवर था, ठीक है, तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ। अब किसने कंफ्यूज किया, वो डूअर जो है ना वो इसमें नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस लिखा है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना। ओके, गुड ट्राई अमरसी भाई। कौन बनाएगा इसको अभी पैसिव वॉइस में? यस नीता। I had been confused. यस, नेक्स्ट कीजिए। आई हैड Say बीन confused. कंफ्यूज्ड। ओके, यहाँ पर बीन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई हैड बीन कंफ्यूज्ड, राइट। ओके, नेक्स्ट। कौन बनाएगा अभी नेक्स्ट सेंटेंस? यस, वैशाली पटेल। He had been kidnapped before you came. यस, यहाँ पे देखिए आपको क्यों लगा है पैसिव है? ये सेंटेंस जो लिखा है एक्टिव है या पैसिव है, पहले तो बताइए। क्योंकि वो एक्शन पहले हुई है, आपके आने से पहले हुई है। राइट, ये हो गया परफेक्ट पास्ट टेंस, राइट। लेकिन एक्टिव पैसिव क्यों है बताइए मुझे। सेंटेंस जो लिखा है वो पैसिव क्यों है? क्योंकि इम्पोर्टेंस उसे किडनैप कर लिया गया था उस पर है। राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता उसे तुम आए उससे पहले ही राहुल ने उसको किडनैप किया गया था राहुल के द्वारा, तो अगर मैं राहुल का यहाँ पे अगर देखे किडनैप किया गया था, किसने किया वो है इसमें नहीं, डूअर मिसिंग है ना, तो इसलिए हो गया पैसिव वॉइस। आपने बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन यस, ही हैड बीन किडनैप्ड, राइट, बिफोर यू केम। ओके, तो डूअर मिसिंग है या इसमें रिसीवर ही है। उसकी बात और एक्शन पर इम्पोर्टेंस, फोकस नहीं, एक्शन पर इम्पोर्टेंस यानी आप किडनैप मतलब किडनैपिंग एक्शन या ऑब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंस हो तब वो पैसिव होता है ना सर। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? ही। हाँ, ही, ठीक है, उसको किडनैप कर दिया गया था। हाँ, तो किसने किया था वो यहाँ पे हमने नहीं लिया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ही है। ओके, यस यस, नेक्स्ट। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस में क्या आता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना हेड, वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हेड प्लस जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसकी जगह पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय देन सब्जेक्ट। ओके, तो ये सेंटेंस पैटर्न है। अभी आपको जो सेंटेंस पहला फर्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कि हैड दे ईटन चॉकलेट्स, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। यस हिना। Yes, sir. Had chocolates been eaten by them? By them, ओके, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Chocolates. ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। Had chocolates been eaten by them? नेक्स्ट कौन बनाएगा अभी? नेक्स्ट सेंटेंस, यस प्रफुल्ल पटेल। Had the match been won by us? यस, had the, नेक्स्ट कीजिए। had, उसके बाद the match is object, then been won by us. This is our passive voice sentence. Next, had Shakti written the letter? The letter. Yes, Khushi Patel. Had the letter
been written by Shakti. राइट, नेक्स्ट कीजिए. Had the letter is our object. Had the letter been written by Shakti. Right. Next. क्या राम को पढ़ाया जा चुका था? क्या राम को पढ़ाया जा चुका था? तो पहले तो आपको बताना है कि एक्टिव है या पैसिव है, फिर आपको इसको ट्रांसलेट करना है. तो ये अभी कौन बताएगा? यस, नीता राज्यगुरु बताइए. यस सर, पैसिव है क्यों पैसिव है? कि राम खुद नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ाया जा चुका था. हाँ, किसने पढ़ाया था? जो डूअर था वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ Yes. रिसीवर की बात हो रही है. ठीक है, इसलिए पैसिव. वेरी गुड, अभी बनाइए. Had Ram been taught? वाओ, यस राइट. नेक्स्ट कीजिए. नेक्स्ट, यस, हेड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा है? राम, क्योंकि ये रिसीवर है ना, पढ़ाने की एक्शन उसके ऊपर हुई है. राम, फिर बीन और टॉट इज अ थर्ड फॉर्म. हेड राम बीन टॉट, क्वेश्चन मार्क आएगा फिर. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5. यस, वैशाली पटेल. Had the thief been arrested? ओके, पैसिव वॉइस क्यों है? इसमें भी डूअर मिसिंग है ना, किसने गिरफ्तार किया वो हाँ, mention यहाँ पे लिखा नहीं कि पुलिस ने किया है कि नहीं है. राइट, तो जो रिसीवर है वही यहाँ पे इम्पोर्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट को ही हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया है. ओके, तो नेक्स्ट कीजिए. हैड द थीफ बीन अरेस्टेड, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिया है. ऊपर इंट्रोगेटिव लिखा है लेकिन वो थोड़ा करेक्शन है. इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि जो पहले जो सेंटेंस था ना उसमें हम हाँ या ना में आंसर देते हैं कि क्या थीफ को अरेस्ट कर लिया गया है, कर लिया गया था, तो हम बोलेंगे हाँ किया था या ना किया. लेकिन अभी अगर WS लगेगा आगे तो वो ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है मैच कैसे खेला जा चुका था, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ था. इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो सिर्फ आगे WS लगेगा, बाकी जो सेंटेंस पैटर्न जो है वो प्रीवियस में जो थी वही रहेगी. तो ये कौन बनाएगा फास्ट? वी हैव ओनली 5 मिनट या 10 मिनट. यस, अमरशी भाई. How much had been played? वेरी गुड, नेक्स्ट कीजिए. हाउ, हमारा How WS how वाला had- आए, हाउ प्लस हेड एंड द मैच इज ऑब्जेक्ट कैन बी एंड प्लेड. ओके, हाउ हैड द मैच बीन प्लेड. ओके, नेक्स्ट कौन बनाएगा अभी? यस, हसमुख इरपरा. राम को क्यों पढ़ाया जा चुका था? यस, वोट नहीं वोट क्यों पढ़ाया जाए, तो क्यों को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? वाई. या तो बनाइए अभी. Why had Ram यस, why had Ram been taught? यस, नेक्स्ट कीजिए. वाई देन हेड, फिर ऑब्जेक्ट राम बीन टॉट. वाई हैड राम बीन टॉट. ठीक है, ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, तो ये प्रैक्टिस है. फर्स्ट देखिए, वी हैड ट्रेन देम वेल, तो देम इज अ ऑब्जेक्ट, सो दे हैड बीन ट्रेन वेल बाय अस. तो आपको ये देख लेना है, सब प्रैक्टिस है. और नेक्स्ट कीजिए. तो ये हमारा होमवर्क है. आपको सभी एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप बताइए इस टॉपिक में. आज के जो टॉपिक है
यस वैशाली पटेल. सर इसके आगे की स्लाइड. ओके देख लीजिए. We had trained them well. यस. पैसिव में वी का दे हो जाए. हाँ, वी हैड ट्रेन देम वेल. ट्रेन किस क्या ट्रेन किया तो जॉब नहीं मिलता. किसको ट्रेन किया? देम. देम का हो जाएगा दे. जैसे कि मी आता है तो मी काम आई कर देते. ओके ओके. ठीक है. हर काम करते सी, तो ऐसे ही ये दे हो गया. और सर इसके भी आगे की स्लाइड. ओके प्रीवियस कीजिए. बैक. सर इसमें ये जो है वाई हैड राम बीन टॉट. हाँ. तो इसमें हम वाई राम हैड बीन टॉट ऐसा नहीं लिख सकते वाई कि वो गलत होगा. वाई राम हैड बीन टॉट ऐसा. लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना. बैक लीजिए. एक बैक कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ. प्रीवियस यस. देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने. हैड फोर्थ नंबर देखिए. हैड राम बीन टॉट. हाँ. क्वेश्चन वाला है ना. अब डब्ल्यू सिर्फ आगे हमने लगाया है वाई हैड राम बीन टॉट. ठीक है. इंट्रोगेटिव है इसलिए हेड आगे आ जाएगा. हैड राम बीन. ओके राइट. वेरी गुड. ओके ओके समझ गए सर. ओके. और कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी या फीडबैक? अदरवाइज हम आज का क्लास कंप्लीट करते हैं. ओके अजय सर, ओवर टू यू. Okay, thank you for finish 5 minutes early. Wow. So this class is over. Thank you so much. And bye bye all guys. Bye bye. 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 Have a great day, everyone. Bye. Great. Bye bye. Bye bye. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Have a great day.